पिछले 11 वर्षों में मैं पहली बार सुन रही हूँ कि भाजपा ने कुछ कहा ही नहीं। मेरा सवाल सुनिए मेरा। आप भागिए मत ऐसे, भागिए मत आप अपनी, नहीं आप भागिए मत, इसे भागना क्या, भागने इसे जो भी पक्ष करते हैं, जो भी कहते हैं, इसका मतलब जो आप बना रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, यानी कि संविधान में जो चीज आप जोड़ रहे हैं वही खराब है। वोट चोरी हो रही है तो खाली बिहार में नहीं हुई होगी, सब जगह हुई है, लोकसभा में भी हुई होगी, तो फिर भाजपा 400 पार काहे नहीं गई। कांग्रेस की विधवा, ये सब बोला गया। प्रधानमंत्री की माँ को क्या गाली दी गई है, ये तो मैं सुना ही नहीं हूँ। काहे बात कर रहे हैं यहाँ खड़े होके, काहे बात कर रहे हैं यहाँ खड़े होके, काहे बात कर रहे हैं यहाँ खड़े होके। हम लोग पागल है, जो वीडियो देखे हैं वो सारे के सारे। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम आयशा खान है। मैम आप मुझे एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री जो कि एक पद पे हैं, प्रधानमंत्री के पद पे, उनकी माँ को गाली दी जाती है। आप बताइए, जिनका स्वर्गवास हो गया है, क्या उनको गाली देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल माता का सम्मान सबसे ऊपर है, लेकिन वही वाली चीज है कि जब आप स्टार्टिंग किसी चीज की करते हैं, आप किसी के थप्पड़ मार रहे हैं, वहाँ से पलटवार आ जाता है तो आप लोग तिलमिला जाते हैं। ये क्या बात करते हैं यार? बिल्कुल गलत है। जब बार वाला बोला जा रहा था, जब गर्लफ्रेंड बोला जा रहा था, वो किसी की माता नहीं थी, वो किसी की माता। बताइए, देश के प्रधानमंत्री की माँ को क्या गाली दी गई? देखिए, मैं यहाँ पे गालियों पे वो करने नहीं आई हूँ। देश का प्रधानमंत्री आपने आज मुद्दा सिर्फ गाली को बना लिया, सिर्फ मुद्दा गाली क्या दी? आपने सिर्फ गाली क्या दी? आपने माइक सिर्फ गाली के लिए उठाया है। सिर्फ देश गाली क्या दी? हमारा देश गालियों के ऊपर चल रहा है, हमारा देश चल रहा है। देश की समस्या पे बात कीजिए आप मुझसे, देश की कौन सी समस्या? एक समय पे जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, सुनिए मैम, मेरा प्रधानमंत्री जब एक समय पे, और हम सबकी माता नहीं है, राहुल गांधी की माता नहीं है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हम तो कह रहे हैं ये गाली 140 पीएम है, वो पीएम है, उनकी माता को गाली दी। बस इस मुद्दे पे आप लोग माइक लेके घूम रहे हैं। बाकी और मुद्दे, उस मुद्दे पे कभी बात करते हैं आप लोग? विपक्ष बात कर रहा है। बिल्कुल राहुल गांधी ने हमेशा कहा है, उससे पहले भी, और जिन चीजों के ऊपर आज वो कूदते हैं ना, जितनी भी चीजें बनाई है, जितने भी हॉस्पिटल बनाए, जितने भी स्कूल बनाए, सब कांग्रेस के बनाए हुए। क्या बनाया मोदी जी ने? बताइए, कौन सा स्कूल बना दिया, क्या बना दिया, कौन सा हॉस्पिटल बना दिया, क्या कर दिया? आप मुझे गिनाओ। पिछले 11 वर्षों में मैं पहली बार सुन रही हूँ कि भाजपा ने कुछ कार्य नहीं। बिल्कुल कोई कार्य नहीं किया। शौचालय बनाया, वो दिखा दो आप। शौचालय बनाए, मेरे साथ मुगलों को बुरा कहते हैं, मगर मुगलों को बुरा कहते हैं, लेकिन भाषण देंगे तो लाल किले पर जाकर देंगे। क्यों भाई? लाल किला तोड़ो, अपना कोई किला बनाओ, वहाँ पे भाषण दो, दैट्स ऑल। नहीं मैम, मेरा सवाल सुनिए मेरा। आप भागिए मत ऐसे, भागिए मत आप अपनी, नहीं आप भागिए मत, इसे भागना क्या, भागने इसे जो भी पक्ष करते हैं, जो भी कहते हैं मैम, इसे भागना है, यानी कि जो राहुल गांधी करते हैं, वाह मोदी जी, वाह। बयान दिया, माफी मांग ली, वही बात है जैसे विपक्ष करता है। अगर वोट चोरी हो रही है तो मेरा सवाल इनसे ये है कि अगर वोट चोरी हो रही है तो भाजपा के 400 पार क्यों नहीं आए? अगर वोट चोरी हो रही है तो भाजपा अयोध्या क्यों हारती है? अगर भाजपा ने कुछ कार्य ही नहीं किया 11 वर्षों में, तो अभी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिन पहले अर्बन एक्सप्रेसवे बना है, अर्बन एक्सप्रेसवे, कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन भी नहीं हुए, इसी महीने में। इसमें क्या हो जाएगा? 11 कितना एक्सप्रेसवे बना है? कितना एक्सप्रेसवे बना है? अब ये बताओ, आप बताओ ना, मीडिया से आप बताओ कि कितना एक्सप्रेसवे बना है। तो बहुत अच्छे से पता है, कितना बना है? आप गिना, काउंट कीजिए, कितने IIT बने, कितने IIMS बने, कितने मेडिकल कॉलेज बने, ये बताओ ना आप। हाँ नहीं, कोरोना नहीं, मेरा इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से। और ये बात रही माँ की गाली वाली, चलो गाली हुआ वो गलत है, किसी की भी माँ को गाली देना गलत है। उसके चलते उन्होंने बिहार बंद किया, मैं बिहार से हूँ, और बिहार बंद के दौरान जो अपमानजनित घटना ये भाजपा वाले ने किया है, एम्बुलेंस को रोका गया, उसमें एम्बुलेंस में रोका गया, उसमें प्रसव वाली महिला थी उसे रोका गया, बच्चों को गाली दिया गया, बच्चों का स्कूल का गाड़ी को रोका गया, बुढ़ा को साइकिल से ढकेला गया। अरे मेरे पास वीडियो है, मैं दिखाऊंगा आपको दिखाऊं। मैडम अभी बोल के गई भैया कि 11 साल में कुछ मुझे पता है, मत दिखाइए, मैंने देखा है, मुझे मत दिखाइए, मैंने देखा है। जो गलत है सो गलत है, मैं गलत बोल रही हूँ, गलत है तो गलत। मैं रमेश विधूड़ी को भी गलत बोल रही हूँ, उन्होंने कहा था प्रियंका गांधी के गाल से चिकनी सड़क बनाएंगे, मैं उन्हें गलत बोल रही हूँ, ठीक है। अब मेरा मैं बोल रही हूँ भाजपा जहाँ गलत है वहाँ गलत है, लेकिन मुझे वोट चोरी क्यों करेगा, ये मेरे को जवाब दो। वोट चोरी क्यों करेगा? कौन बोल रहा है? न्यूज़ में नहीं देख रहा? उसके साथ मिलकर वोट चोरी हुआ है और क्या? हेलो, सबको दुनिया को पता है, इनको नहीं पता है। मुझे पता है, बस फिर एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, अरे सवाल तो सुन लीजिए मेरा। राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, अभी तो इल्जाम है, अगर सबूत है तो दे हलफनामा। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। अरे यार मैडम जी, अब मेरा सवाल सुनिए। राहुल गांधी इल्जाम लगा रहे, सर मैं उनसे बात कर रही हूँ, जब माइक दूंगी तब बोलिएगा। नहीं, मैं
जब बोलिएगा। आप मेरा सवाल सुनिए। भाई ने बता वही बात है, वो भाई ने जो बताया वही बात है। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो राहुल गांधी जानते हैं सर, क्या राहुल गांधी को पता है वोट चोरी कैसे होती है? वोट चोरी कैसे होती है पता है राहुल गांधी को? वोट मैडम, जिस घर में 4 इंसान भी ढंग से नहीं रह सकते, उस घर में 50 इंसान कैसे रह रहा है, मुझे ये बताओ। मेरा एक सवाल, मेरा ये सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये था, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, तो क्या राहुल गांधी को पता है वोट चोरी कैसे होती है? तो वही तो कह रहा हूँ ना मैडम, वो बता रहे, सबूत दे रहा है। अरे कैसे होती है? कई बार देखो, जैसे बिहार में देख लो, बिहार में देख लो। और एक और सवाल, आप बताइए वोट चोरी कैसे होती है? वोट चोरी हुई नहीं है तो कैसे होंगे वोट चोरी? ईवीएम हैक होता है इसका? अरे ईवीएम क्या, जब ईवीएम मांग रहा है कि भाई सबूत दो, तो क्या वो राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे हैं अपने? ये बताओ, जब वोट चोरी हुए हैं, एक मैंने रात वीडियो देखा, ये क्या कहते हैं, राहुल गांधी की मम्मी, क्या बोला तूने? 3 साल पहले उनका मतलब मिली थी बाद में, और 3 साल पहले वोट बन गया उनका। हाँ। सवाल है सर, क्या वोट चोरी तब नहीं थी जब जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट पड़ा था, पटेल साहब को 13 वोट पड़े थे, और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री? उस समय मैं नहीं था, उस समय मैं नहीं था, कांग्रेस थी। जब से मैं हूँ, जब से मैं होश संभाला हूँ, जब से मैं मतदाता बना हूँ, मैं तब की बात करूंगा, ना कि आज से 7 साल पहले की बात करूंगा। मैं अभी की बात करूंगा ना। ठीक है। चलिए मैं एक और सवाल करती हूँ। कांग्रेस इंदिरा गांधी को कोर्ट का समन जाता है आपातकाल लगा के। इंदिरा गांधी की बात ना करें मैडम, मेरा आप राहुल सवाल- गांधी और नरेंद्र मोदी की बात करें। कोई भी चार्ज में आप नेहरू को जिम्मेवार ठहराते हैं। अभी की बात करें ना, प्रेजेंट की बात करें ना। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके दादा परदादा वोट चोरी करते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें पता है कि वोट चोरी कैसे होती है। एक मिनट। सीबीआई आपकी, ईडी आपकी, सारी एजेंसियां आपकी, तो फिर आप पकड़ते क्यों नहीं है? जैसे आप सीबीआई किसने बनाया था? किसने बनाया? तो कांग्रेस ने था। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ईडी किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया था। इलेक्शन कमीशन किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। अब एक जो मतलब इसका मतलब जो आप बना रहे हैं, यानी कि संविधान में जो चीज आप जोड़ रहे हैं वही खराब है। पूरी बात ठीक है, बनाई थी। एक बाप अपने 3 बेटे को पैदा करता है और बेटा नालायक निकल जाए, इसमें बाप की क्या गलती? ये बताओ आप। ईडी सीबीआई सब कुछ इनका है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि कांग्रेस के समय ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन कांग्रेस ने बनाया। चलिए माना मैंने। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब कांग्रेस थी 60 सालों से, ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन और बाकी जितनी भी इंडिपेंडेंट कमेटी है, सारी की सारी कांग्रेस की होगी उस समय। नहीं, कांग्रेस ऐसा काम ही नहीं कर रही थी। कांग्रेस ऐसा कर ही नहीं रही थी ना। आज से 20 साल पहले लालू यादव और कांग्रेस एक साथ थे, ठीक है, दोनों की सब एक साथ की सरकार थी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। फिर भी उस कांग्रेस के साथ रहते हुए उन पे चारा घोटाला का इल्जाम लगा, ठीक है। उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी, तो जब उसके साथ वाले को उन्होंने पकड़वाया, जिसका मतलब इनके इशारे पे नहीं, उस समय स्वतंत्र थी सीबीआई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उस समय स्वतंत्र थी, तभी तो उनके पार्टी के नेता को पकड़ा। हाँ? और आज की बात मैं करता हूँ, मेरे बगल के विधानसभा में एक राजवल्लभ यादव करके विधायक हैं। वो नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में जेल गए थे। कोर्ट ने उनकी सजा भी सुनाई थी 20 साल के। उसके बाद उनकी जो पत्नी है विधायिका विभा देवी, वो अलग हो गई। वो अलग होकर बीजेपी के समर्थन में आ गई। उसके बाद समर्थन में आते के 15 दिन के अंदर राजवल्लभ यादव बाहर आ गए। क्यों? अब वो आरोपी नहीं है। हाँ, देखिए रेप कोई भी हो, मैं तो कहती हूँ सुनिए नहीं, भाजपा के साथ में खड़े हो गए आरोपी की बात नहीं है। आपने देखी होगी एक फोटो बहुत वायरल हुई थी कुछ समय पहले, प्रधानमंत्री प्रज्वल रवन्ना के साथ खड़े थे, जो कि एक रेपिस्ट है। मैं खुद बोल रही हूँ, सबूत है, उसके साथ खड़े थे। मैं खुद कह रही हूँ वो गलत है। आप एक रेपिस्ट के साथ खड़ा होना भी गलत है। यही नहीं, अभी और सुनिए। आतंकवादी के साथ खड़ा होना भी गलत है, रेपिस्ट के साथ खड़ा होना भी गलत है। आप एक बात बताइए, अभी बिहार में चुनाव, पक्ष और विपक्ष दोनों बिहार के आम मुद्दों को छोड़ के, पलायन हो गया, बाढ़ग्रस्त हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे मुद्दे छोड़ के एक दूसरे को गाली देने पे तुले हैं, वोट चोरी का इल्जाम लगाने पे तुले हैं, SIR को गलत बोलने पे तुले हैं, इलेक्शन कमीशन को गाली देने पे तुले हैं। क्यों? क्योंकि ये वोट चोरी हुई है बिहार में। बिहार की मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ। पिछली बार के हिलसा विधानसभा को आप देख लीजिए। हिलसा बिहार में वोट चोरी हुई है। अरे मैं अपनी जहाँ का हूँ वहाँ का बताऊँ। हिलसा विधानसभा का बात सुनिए आप। पहले हुआ कि आरजेडी भारत के नहीं है, भारत का हूँ। लोकसभा की बात कीजिए। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ ना। लोकसभा की कीजिए, विधानसभा के हैं, हुए नहीं है। वो तो चुनाव का जब रिजल्ट आ जाएगा तब पता चलेगा वो वोट चोरी हुई या नहीं हुई है। तो फिर ताली बजाएंगे कि पहले ही मुद्दा को लाएंगे ना। खत्म होने के बाद ताली और थाली बजा के क्या करेंगे हम? बात क्या होगा? मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। वोट चोरी हो रही है तो खाली बिहार में नहीं हुई होगी, सब जगह हुई है। सब जगह हुई है, लोकसभा में भी हुई होगी। तो फिर भाजपा 400 पार काहे नहीं गई? 40 क्योंकि जान रही थी कि 400 पार चले जाएंगे तो और अच्छे से पकड़े जाएंगे ना।